हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग होती है वॉन के रेस्टोरेंट से। वॉन के रेस्टोरेंट में अभी कुछ टाइम पहले डुक ने बहुत कुछ हंगामा क्रिएट किया था और काफ़ी रायता फैलाया था। उसे समेटने के लिए सभी लोगों को काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी डुक का दिल अभी नहीं भरा था। वो वॉन और उसके रेस्टोरेंट के पीछे अपने कुछ जासूस लगवा देती है ताकि पल पल की खबर उसे मिलती रहे कि आखिर वॉन के रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। इधर ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के रूप में डुक को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। डुक के आर्गुमेंट करने पर ग्रैंड मदर से अभी थोड़ी देर पहले उसे करारा वाला थप्पड़ मिला था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रो रही थी। डुएंग डक को समझाती है कि वो ग्रैंड मदर से इस तरीके से बदतमीजी से बात न करे। ग्रैंड मदर की अचानक से कंडीशन खराब हो जाती है इस वजह से, क्योंकि टीका का दिया हुआ पॉइजन अब धीरे धीरे असर दिखा रहा था। ग्रैंड मदर के रूड बिहेवियर की वजह से डक बाहर आकर के रो रही थी कि आखिर उसमें कमी क्या रह गई है, वो कभी उन्हें अपनी पोती की तरह ट्रीट क्यों नहीं करती हैं। टीका को यहाँ पर चाहिए था कि वो अपनी बेटी डक को समझाए, लेकिन समझाने के बजाय वो तो उसके दिमाग में उल्टा जहर ही घोल देती है कि ग्रैंड मदर तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। टीका को अच्छे से मालूम है कि ग्रैंड मदर की कंडीशन खराब हो रही है उसके दिए हुए पॉइजन की वजह से, लेकिन अपनी बेटी के आंसुओं का बदला उसे लेना था, तो इसी वजह से वो जानबूझकर ग्रैंड मदर का डोज बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जिन्हें वो मेडिसिन समझकर पी रही थी वो तो उनके लिए जहर का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं नोटिस करता है कि अचानक से ग्रैनी की तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों बिगड़ रही है। लेकिन अगर कोई नोटिस करता है तो वो था चाई, क्योंकि चाई और टीका की तो ऑलरेडी इस बात को लेकर के बहस हो चुकी थी, और इस तरह अचानक से ग्रैनी की कंडीशन खराब होते हुए उसे डाउट होने लगता है। इसी वजह से जिस कप में ग्रैंड मदर ने उस पॉइजन को पिया था वो उसे जांच करवाने के लिए लेकर जाने वाला था, लेकिन टीका अपनी चालाकियों से रोक देती है। इधर जिन को दिखाया जाता है जो कि खाने को एंजॉय करते हुए उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, इस वजह से क्योंकि उस खाने को किसी और ने नहीं बल्कि वॉन ने अपने हाथों से बना करके जिन को दिया था, जिसे बड़े प्यार से वो खा रहा था। जिन की मॉम को जो मालूम पड़ता है कि उनका बेटा वॉन का दिया हुआ खाना खा रहा है, उसके बाद क्या खाने की इंसल्ट करते हुए उसे पूरी तरीके से बर्बाद करके फेंक देती हैं। साथ ही यहाँ पर वो अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाती हैं कि वो इस तरीके की फूड को तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, अरे छूना नहीं पसंद करते हैं, तो फिर उनका बेटा कैसे खा सकता है। जिन अपने मॉम के इस बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम तो समझने का नाम नहीं ले रही थी। इधर चाय को दिखाया जाता है जो बड़े ही चालाकी के साथ टीका का पर्स लेकर के उसके रूम की की को निकाल लेता है, क्योंकि उसके रूम में जा करके ही सच्चाई पता चल सकती थी। रूम में आने के बाद चाय पूरी तरीके से छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल पाता है। किसी की आहट सुन करके वो तो वहाँ पर छुप जाता है, और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है टीका की। टीका को कुछ डाउट हुआ था, इसी वजह से वो अपना रूम चेक करने के लिए आती है, और पीछे से उसका ये लवर भी आ जाता है। टीका का ये नया वाला बॉयफ्रेंड तो बस रोमांस करने के लिए ही दीवाना था, लेकिन टीका कहती है फिलहाल मुझे वो बोतल दो जो मैंने तुम्हें दी थी, और वो पॉइजन वाला बोतल टीका के हाथ में देता है। एंड यहाँ पर पीछे से चाय भी देख लेता है। उन दोनों के जाने के बाद चाय उस बोतल को ले लेता है और उसमें जो मेडिसिन थी उसे बर्बाद करके उसमें नॉर्मल वाटर फिल कर देता है कि अब ग्रैनी को कुछ नहीं होगा। जेन, वॉन और बाकी सारे लोग मिल करके वॉन के रेस्टोरेंट के लिए कुछ न्यू रेसिपी ट्राई कर रहे थे, एंड यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय भी कर रहे थे। तो वहीं पर डक के भेजे हुए जासूस वॉन और जिन की फुल वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसे सबूत के तौर पर डक को सेंड कर देते हैं कि उसका होने वाला हस्बैंड किसी और लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहा है। जिन और वॉन को वो जितना दूर रखना चाह रही थी उतना ही वो दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे थे। इसी वजह से डक को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिन वैसे तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी पर्सनैलिटी एकदम हाई फाई वाली है, लेकिन जब से उसे वॉन मिली है उसका नेचर, उठने बैठने का स्टाइल बहुत अलग हो चुका है। वो यहाँ पर सारे लोगों के साथ फिशिंग करने के लिए आया था और उसे ये सब करके काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस फन में थोड़ा सा और फन ऐड हो जाता है। वॉन जिन के फेस पे मिट्टी लगा देती है ये कहते हुए कि इस लुक में वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। अब जिनकी बारी आ जाती है वो भी वॉन के फेस पे मिट्टी लगा देता है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो इस लुक में। और सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। वॉन के घर पर ग्रैनी आई हुई थी वॉन के पेरेंट्स को विजिट करने के लिए। अपनी फैमिली वालों के बिहाफ में वॉन और उसके पेरेंट्स से वो माफ़ी मांगती है। वॉन उनका हाथ पकड़ लेती है, आप इस तरीके से माफ़ी मांगकर मुझे गिल्ट फील मत करवाइए, आप हम लोगों से बड़ी हैं, इस तरीके से प्लीज़ सॉरी मत कहिए। मालती ग्रैंड मदर को देख करके थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन सेटिस्फाई भी फील करती है कि कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जो वॉन की सच्चाई खोल सके। वॉन ग्रैंड मदर के लिए कुकिंग करने के लिए जाती है और उसके हाथ वही फिश लगती है
जिसमें से लॉकेट बाहर निकलती है, वही गोल्ड वाली। उसे याद आता है कि फिश को लेकर के जिन ने कहा था कि उसके पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मॉम तो शौक में हो जाती है। जिस सबूत को मिटा करके वो सेटिस्फाई फील कर रही थी, वो सबूत तो खुद ही वॉन के हाथ लग चुका है। वॉन जब उस लॉकेट को ध्यान से देखती है तब उसे याद आता है कि काई इसी लॉकेट को ले करके ग्रैंड डॉटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है। मॉम यहाँ पर वॉन से कहती है कि इस लॉकेट के बारे में वो किसी को भी कुछ भी न बताए, जबकि वॉन का कहना था, मॉम आपको मालूम भी नहीं होगा इस लॉकेट को लेकर के काई कितना ज़्यादा परेशान था। अगर ये हमें मिल गया है तो हमें उसे बताना चाहिए। हो सकता है इस लॉकेट की हेल्प से वो अपनी ग्रैंड डॉटर तक पहुँच जाए। यहाँ पर मालती काफ़ी डरी हुई थी। वॉन से किसी भी तरीके से वो लॉकेट छीनना चाह रही थी। इसी वजह से अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो अपने हाथ में स्टिक भी ले लेती हैं वॉन को मारने के लिए कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो, इस लॉकेट को मुझे दो। और वॉन लॉकेट देने से मना कर रही थी कि इससे किसी की ग्रैंड डॉटर मिल सकती है, लेकिन मॉम रो रही थी, तुम ऐसा नहीं करोगी। जिन ग्रैनी को ड्रॉप करने के लिए गया था, जहाँ पर डक ने उसे देख लिया था, डक तो जिन के गले ही पड़ गई थी। उसे हक करके उससे लिपट कर उससे फोर्सफुली किस करना चाह रही थी, ये जताने के लिए कि जिन उसका है और उसी का ही रहेगा। और जिन को ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड तभी वहाँ पर काई आ जाता है और जिन को अच्छा मौका मिल जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वॉन बाकी सारे लोगों को बता देती है कि उसे लॉकेट मिल चुका है, लेकिन इस लॉकेट के पीछे की क्या हिस्ट्री है एग्जिट में वॉन को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वॉन यहाँ पर बताती है कि उसकी मॉम को कुछ मालूम है, लेकिन उसकी मॉम नहीं बता रही है। वॉन तो पहले रिक्वेस्ट करके पूछती है, कोई कुछ नहीं बता रहा था, जहाँ पर वॉन को अब टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है और वो घर छोड़ने की धमकी देने लगती है, जिसकी वजह से मैट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सच्चाई बताने वाला था। मालती उसे रोकती है, इस सच्चाई से हम वॉन को खो सकते हैं। वॉन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ऐसी क्या रहस्य वाली बात है जिसे बताने से मॉम मना कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैट वॉन को सब कुछ बता देता है कि वॉन उनकी रियल बेटी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि खोने से डरते हैं। वॉन को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि वो कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। डुएंग और चाई उसके रियल पेरेंट्स हैं। मालती और मैट दोनों सच्चाई छुपाने के लिए वॉन से सॉरी भी बोलते हैं। मालती रोते हुए वॉन से कहती है कि अगर उसने उन दोनों को छोड़ने की कोशिश की तो शायद उन दोनों की डेड बॉडी ही वॉन को मिले, क्योंकि वॉन के बिना तो वो लोग कभी जिंदा ही नहीं रह सकते। मालती वॉन से रिक्वेस्ट करती है कि सच्चाई जो भी थी वॉन को मालूम पड़ चुका है, लेकिन वॉन उन्हीं की बेटी बनकर उनके साथ रहे, क्योंकि वॉन ही उनका एकमात्र जीने का सहारा है। नेक्स्ट डे वॉन अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो इस तरीके से खुद को प्रोटेंड करती है जैसे वो पहले थी। उसके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। वो जिस तरीके से सच्चाई ना जानने पर थी अभी भी वैसे ही थी। वो अपने मॉम डैड से उतना ही प्यार तब भी करती थी जितना अब करती थी सच्चाई जानने के बाद। दोनों से वो गुड बाय कहती है और साथ ये भी कि वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, वॉन उन्हीं की बेटी बनकर रहेगी। और उस लॉकेट को भी उसने अपने पास ही रखा था। वॉन को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए पर्सनली जिन उसके घर पर आया था और वो उसे ड्रॉप भी करता है। वो वॉन से कहता है, चलो थैंक गॉड मैंने सेफली तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप कर दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आंट बो तो मेरी अच्छी क्लास लगाती। वॉन अपने बारे में जानना चाह रही थी कि आखिर जिन को उसके बारे में कहाँ तक मालूम है, तो वो उससे पूछती है, जहाँ पर जिन उसे बताता है पास्ट के बारे में कि किस तरीके से एक एक्सीडेंट में डुएंग और चाई की बेटी पानी में बह गई। टीका ने रात दिन एक करके अपनी बेटी डग के लिए एक स्कार्फ को बुना था और बड़े ही प्यार से वो उसे देती भी है। डग तो हंसते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब बाहर जाती है तब असली औकात दिखाती है और उस स्कार्फ को वो फेंक देती है कि वो उसके लायक नहीं है। लेकिन वहीं अपोजिट में काई को दिखाया जाता है जो कि एक की चेन देता है और वो टीका को काफ़ी पसंद आता है। जिन ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी लड़के को गिफ्ट दिया था और ये लकी गर्ल थी वॉन। वॉन पार्किंग एरिया में जाती है जहाँ पर जिन बस जाने ही वाला था। वॉन उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिन के पूछने पर वॉन कहती है, तुम इतने जल्दी में चले जा रहे हो, कम से कम मुझे थैंक्स तो बोलने का मौका दो इस प्रिटी से गिफ्ट के लिए। और इधर डग के जासूस यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए थे। वॉन को यूनिवर्सिटी में देख करके वो लोग सरप्राइज भी थे कि इतनी पुअर लड़की इतने रिच यूनिवर्सिटी में कैसे आ सकती है। और साथ ही सबसे ज़्यादा तो इस बात के लिए उन्हें बुरा लग रहा था कि जिन ने उसे गिफ्ट दिया है। जल्द ही गिफ्ट के बारे में डग के चमचे डग को बता देते हैं। उसके बाद क्या वो वॉन की क्लास लेने के लिए जाती है। वॉन जिन के दिए हुए गिफ्ट को बड़े प्यार से देख रही थी तो पीछे से डग उसके हाथ से छीन लेती है। मेरे जिन की चॉइस अच्छी है, लेकिन गिफ्ट गलत हाथों में दे दिया है।
वैसे अब जब तुमने छू दिया है तब तो ये सब बेकार ही है, किसी लायक नहीं है, और उसे पानी में फेंक देती है। वॉन जिन के दिए हुए गिफ्ट को पानी से बाहर निकालने के लिए जाती है, इस पर भी डुक उसे रोक लेती है। डुक उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तब वॉन उसे अब यहाँ पर मारने लगती है, उसके ऊपर तो बैठ जाती है। इस फाइटिंग में डुक के चमचे भी आ जाते हैं जो वॉन को परेशान कर रहे थे। 3 लोग एक तरफ थे और वॉन अकेले ही उन लोगों से लड़ रही थी। जल्दी इस फाइटिंग के बारे में जिन को भी मालूम पड़ जाता है, जो कि वॉन को रिसीव करने के लिए आया था। जिन जब तक वहां पर पहुंचता है, दोनों एक दूसरे की अच्छी तरीके से कुटाई कर चुके थे। जिन उन दोनों की फाइटिंग को सुलझाता है। जितने भी लोग वहां पर थे सब के सब वॉन की गलती देने लगते हैं, इस वजह से क्योंकि डग अमीर है, कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि डग बड़ी खतरनाक लड़की है। अब सारे लोग वॉन को ब्लेम दे रहे थे। जिन वॉन पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वॉन को बुरा लगता है, और साथ ही वो डग से भी कहता है कि वो वॉन से सॉरी बोले। डग जैसे लड़की वॉन जैसी लड़की को सॉरी कैसे बोल सकती है, लेकिन जहाँ पर जिन जैसा लड़का हो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। डग वॉन से सॉरी बोलती है, लेकिन जब वो जिन को लेकर के दूसरी साइड पर जाती है तब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि उसकी वजह से आज वॉन जैसी लड़की से उसे माफ़ी मांगना पड़ा। डग जिन से कहती है, मैंने तुम्हारे कहने पर उस साइको लड़की से माफ़ी मांगी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। जिन जाने से मना कर रहा था। डग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। काई भी आ चुका था डग को रिसीव करने के लिए। जिन काई से कहता है कि वो डग को सेफली उसके घर पर ड्रॉप कर दे, तो वहीं पर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। मैंने कहा मुझे तुम ड्रॉप करोगे। जिन वहाँ से चला जाता है। काई डग को हैंडल करता है और जैसे तैसे उसे घर लेकर आता है, लेकिन डग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। इस बीच उसने काई की अच्छी वाली पिटाई कर दी थी। रूम में आते ही वो काई पर सारी चीज़ें फेंकने लगती है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं ज़बरदस्ती जिन को अपने साथ लेकर आ सकती थी, लेकिन बीच में तुम्हारी टपकने की क्या ज़रूरत थी। काई की पिटाई करने के बाद जब डग शांत होती है तब रोते हुए काई से कहती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं प्रीटी नहीं हूँ? आखिर जिन मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? मैं तो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई है? तब यहाँ पर काई डग को देखते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, और उसे शांत करने के लिए यहाँ पर उसे किस करता है और उसे बताता है कि वो बचपन से उससे प्यार करता है। डग भी कहीं ना कहीं काई की इस किस में खुद को खो चुकी थी।